कभी कोई फल खाते टाइम ये सोचिए कि ये फल जो आप खा रहे हैं ये आपकी किस्मत में था। जब से उसका बीज बोया गया, सालों बाद जाके वो एक पेड़ बना, उस पेड़ पर फल आए, फिर वो तोड़े गए और दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक सप्लाई किए गए। फिर वो मार्केट में आए और मार्केट में हजारों लोग खरीदारी करने आते हैं, पर वो फल आपके घर लाए गए और आपके घर के सारे फैमिली मेंबर्स होने के बावजूद वो फल आपके हिस्से में आया। एक एक चावल का दाना जो आप खाते हैं वो आपके लिए पहले से लिखा हुआ है और उसको आप तक पहुंचाना अल्लाह का निजाम है। आपकी किस्मत में जो चीज लिखी हुई है वो आप तक पहुंच कर रहेगी, इसलिए परेशान होना छोड़ दीजिए और सब्र करा करिए, क्योंकि आपका ख्याल रखने के लिए अल्लाह है। नमाज में कंसंट्रेट करने के कुछ टिप्स। अगर आपको नमाज पढ़ते वक्त बहुत ज्यादा वसवसे आ रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ शैतान जिसका नाम है खिंजब, जो कि नमाज में वसवसे डालता है। इससे बचने के लिए आप आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें और अपनी लेफ्ट साइड 3 बार हल्का सा स्पिट कर दें। ऐसा करने से आपके सारे वसवसे खत्म हो जाएंगे और आपका कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा। नमाज का मतलब समझिए। क्योंकि अरबिक हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, इसलिए हम जो भी सूरतें अरबिक में पढ़ते हैं उसका मतलब ना पता होने की वजह से हमारा कंसंट्रेशन इधर उधर चला जाता है। जब हमें नमाज में पढ़ी गई सूरतों का मतलब पता होगा तो हम नमाज में और भी अच्छे तरीके से कंसंट्रेट कर पाएंगे। कोशिश करें कि नमाज पढ़ने से 5 मिनट पहले आप कुरान विद ट्रांसलेशन पढ़ें, आपके दिमाग को एक ब्रेक मिलेगा। एंड लास्टली, नमाज पढ़ते वक्त इस बात का ध्यान रखिए कि अल्लाह आपको दे। दुआ कबूलियत के कुछ खास वक्त जिनमें दुआ मांगी जाए तो जरूर कबूल होती है। सजदे के वक्त इंसान अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होता है, तो सजदे में दुआएं मांगा करें। हर फर्ज नमाज के बाद कोशिश करा करें कि कुछ देर बैठकर दुआ मांगें। तहज्जुद के वक्त यानी रात के आखिरी हिस्से में अगर रात को सोते हुए कभी भी बीच में आंख खुल जाए तो उस वक्त जरूर दुआ मांगकर वापस सोएं। जुमे के दिन एक ऐसा वक्त आता है जिसमें जो भी दुआ मांगी जाए अल्लाह उसे जरूर कबूल करता है। रोजदार की दुआ कभी भी रद्द नहीं होती और खास तौर से रोजा खोलते वक्त, अजान के वक्त और अजान से इकामत के वक्त, एंड लास्टली बारिश के वक्त की दुआ जरूर कबूल होती है, क्योंकि बारिश को अल्लाह की रहमत समझा जाता है। वैसे तो अल्लाह ताला हमारी दुआएं हर वक्त सुनता है, पर ये कुछ खास वक्त हैं जिनमें हमें दुआ मांगने से कभी चूकना नहीं चाहिए। तो अल्लाह से इन खास वक्तों में खूब सारी दुआएं मांगें। क्या आपने कभी सोचा है कि सदका, ज़कात और खैरात करने का इतना बड़ा अजर क्यों है? क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा मोहब्बत दौलत से होती है। अगर आप अल्लाह की राह में कुछ भी देते हैं, दिस प्रूव्स कि आपको उस माल से ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत है। आप अपनी दौलत की इबादत नहीं करते बल्कि अल्लाह की इबादत करते हैं। कभी भी अल्लाह की राह में खर्च करने से आपके माल में और दौलत में कमी नहीं आएगी, ये अल्लाह का वादा है। इनफैक्ट आपके रिज़्क में बरकत होगी।